रायबरेली सीट पर राहुल गांधी की उम्मीदवारी के बाद से ही यहां माहौल बदला बदला दिखाई दे रहा है। वैसे तो रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी दावा कर रही थी कि यहां बड़ा उलटफेर होगा। लेकिन उलटफेर तो दूर, बीजेपी चुनाव लड़ती ही नहीं दिख रही है। पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन रायबरेली में बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं ने ही पार्टी के चुनाव प्रचार से दूरी बना ली है। यहां तक कि अमित शाह भी पार्टी नेताओं को दिनेश सिंह के प्रचार के लिए नहीं मना पाए। उन्होंने 2 बार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी भेजा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भी गए, लेकिन हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं। अमित शाह रायबरेली पहुंचे तो बीजेपी के सभी नेता मंच पर तो पहुंच गए, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह के लिए वोट मांगने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी के नाम पर पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ सहयोगी सपा भी पूरी ताकत से जुट गई है। कांग्रेस के लिए अब यहां चुनाव जीतना मुद्दा नहीं दिख रहा, बल्कि 2019 में सोनिया गांधी को मिली जीत से बड़ी जीत के लिए कांग्रेस ने यहां ताकत झोंक दी है। पार्टी नेताओं का दावा है कि इस बार की जीत बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि यहां राहुल का मुकाबला किसी से नहीं है। बीजेपी तो चुनाव ही नहीं लड़ पा रही है। दरअसल अमित शाह बीते दिनों रायबरेली पहुंचे थे। यहां उनकी रैली थी। शाह ने बीजेपी के सभी बड़े नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की। इसमें उन्हें इतनी सफलता जरूर मिली कि सभी नेता एक मंच पर आ गए, लेकिन इन्होंने प्रचार करने से मना कर दिया। बीजेपी की सदर विधायक अदिति सिंह से लेकर सरेनी के पूर्व विधायक धीरेन्द्र सिंह और पूर्व एमएलसी राजा राकेश सिंह, तीनों ही नेता दिनेश सिंह के लिए प्रचार करते नहीं दिख रहे हैं। ये नेता दिनेश सिंह के नामांकन के समय भी मौजूद नहीं थे। इनमें से बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि रायबरेली सदर की विधायक अदिति सिंह खुलकर चुनाव प्रचार में उतरे, लेकिन वो खुलकर तो दूर, बेमन से भी बीजेपी के लिए वोट मांगने को तैयार नहीं दिख रही। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि उन्होंने अमित शाह से साफ कह दिया है कि वो दिनेश सिंह का प्रचार नहीं करेंगी, जबकि अमित शाह ने अदिति को मनाने की पूरी कोशिश की। अमित शाह ने अपने भाषण में भी सबसे पहला नाम अदिति सिंह का ही लिया था, जिससे उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी हाईकमान की नजर में उनकी स्थिति किसी दूसरे नेता की तुलना में ज्यादा मजबूत है और वो उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी राहुल गांधी को रायबरेली सीट पर घेरने की कोशिश में थी, लेकिन इसके लिए अदिति सिंह का साथ बेहद जरूरी है, क्योंकि रायबरेली की 5 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक यही सीट उसके पास है और कांग्रेस लोकसभा चुनावों में हमेशा रायबरेली सदर सीट से लंबी लीड लेती रही है। ऐसे में अदिति का साथ बीजेपी को नहीं मिला तो पार्टी के लिए यहां फिर से बड़ी हार तय मानी जा रही है। इस बीच अदिति ने एक्स पर एक पोस्ट कर बीजेपी की चिंता को और बढ़ा दिया है। अदिति ने अपने पिता के साथ की एक फोटो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया कि उसूलों के साथ समझौता नहीं। दरअसल दिनेश सिंह और अदिति के परिवार के बीच वर्षों से राजनीतिक विरोध चला आ रहा है और अदिति ने अपने ट्वीट से साफ कर दिया कि समझौता होने की संभावना नहीं है। और इसी के चलते अमित शाह की रायबरेली रैली में अदिति सिंह शामिल तो हुई, लेकिन उन्होंने ना तो भाषण दिया और ना ही बीजेपी को वोट देने की अपील की। साफ है, रायबरेली सदर विधायक ने अपने समर्थकों को साफ मैसेज दे दिया है कि वोटिंग के दिन उन्हें क्या करना है। वैसे अमित शाह रायबरेली दौरे के समय ऊंचाहार के सपा विधायक मनोज पांडे के घर भी पहुंचे थे। ऊंचाहार रायबरेली संसदीय सीट का ही हिस्सा है। मनोज पांडे सपा से बगावत कर चुके हैं, लेकिन तकनीकी रूप से वो सपा के ही विधायक हैं। अगर वो बीजेपी के मंच से प्रचार करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, इसलिए मनोज पांडे बीजेपी का प्रचार खुलकर नहीं कर पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी दिनेश सिंह है, क्योंकि मनोज पांडे और दिनेश सिंह के बीच भी रिश्ते बेहद तल्ख रहे हैं। इसी के चलते पहले तो ब्रजेश पाठक दिनेश सिंह को लेकर मनोज पांडे के घर पहुंचे थे और उनके साथ मीटिंग की थी। इसके बाद अमित शाह भी मनोज पांडे के घर पहुंचे और बंद कमरे में आधे घंटे तक उनसे बात की, लेकिन पांडे अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं। साफ है, रायबरेली में बीजेपी की रणनीति पूरी तरह से फेल हो गई है। तो दूसरी तरफ अब राहुल गांधी भी रायबरेली पहुंच गए हैं और उन्होंने एक के बाद एक कई रैलियां कर पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में कर दिया है।